गणित से डरना नहीं, गणित को समझना सीखो, सब आसान हो जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको नई नई जानकारी डेली देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको कहते हैं वृत्त, सर्कल। सर्कल क्या है? जैसा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, सिक्का, साइकिल का पहिया, चक्का, रिंग, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो सर्कल यानी कि वृत्त के आकार का होता है। तो आइए इसको जानते हैं। वृत्त फिगर में वृत्त कैसे बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाएगी, इसका केंद्र कैसे होता है, इसकी जीवा कैसे होती है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है। इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल से बताएंगे और इनके फार्मूले भी बताएंगे, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। ये सर्कल वृत्त का चित्र है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई देती हैं, जैसे चक्का हो गया, रिंग हो गया, सिक्का हो गया, इस तरह से बहुत सारे फिगर मिलते हैं। तो इसको हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वृत्त में एक सेंटर में बीच में एक बिंदु होता है, इसको हम केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और वृत्त केंद्र से होकर एक सीधी रेखा निकलती है, इसका नाम अगर हम ए और बी रख दें तो रेखा ए बी, ये व्यास होगा जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। और सेंटर से यानी कि बिंदु ओ से ए की दूरी यानी कि आधी दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। तो वृत्त का व्यास, ध्यान दीजिए, वृत्त का व्यास क्या होता है? डी बराबर डायमीटर, डी बराबर ए और बी, ये व्यास है। बिंदु ओ से ए की दूरी त्रिज्या है, बिंदु ओ से बी की दूरी त्रिज्या है। तो हमने ये देखा कि एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, ओ ए और ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्या है, और ए बी ये वृत्त का व्यास है। तो एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। तो हमारा फार्मूला बन गया वृत्त का व्यास d बराबर 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त में बहुत सारे व्यास हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बारे में जाना। तो आइए जानते हैं वृत्त की परिधि, जिसको हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल और त्रिभुज में एरिया, परिमाप निकालना बताया था, पैरामीटर निकालना बताया था। तो वृत्त में पैरामीटर मिलीमीटर नहीं होता, यहाँ पर वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि यहाँ से राउंड लेंगे पूरा, किसी बिंदु से स्टार्ट करेंगे और पूरा राउंड लेंगे, जो टोटल दूरी बनेगी उसको हम परिधि बोलेंगे। तो परिधि का सूत्र बनेगा, परिधि का फार्मूला बनेगा 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, पाई। पाई क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसको हम पाई बोलते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, और अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 3.14, 3.14। इसको याद रखना होगा हमेशा, इसका मान फिक्स होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14। तो इस तरह से हम वृत्त की परिधि का फार्मूला निकलेगा 2 पाई आर। ऐसे ही हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इस फिगर यानी कि वृत्त के अंदर कितनी जगह है, इस वृत्त के अंदर कितना सामान रह सकता है, कितना एरिया है, इसमें कितना स्पेस है। जो उसका स्पेस होता है, जो उसका एरिया होता है, उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान फार्मूले हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का व्यास 2r। अगर हम किसी सवाल में वृत्त का व्यास दिया है और हम त्रिज्या निकालेंगे तो फार्मूला बन जाएगा ऐसे, त्रिज्या बराबर d/2।
व्यास बटा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। इस तरह से वृत्त में और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि वृत्त की जीवा केंद्र से बाहर होकर एक रेखा जाती है, उसको हम जीवा बोलते हैं। मान लीजिए बिंदु P और बिंदु Q एक वृत्त से बाहर, केंद्र से बाहर एक रेखा गई है, और इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा। और ये हमारा हुआ व्यास। तो एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्या हो सकती हैं, बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। वृत्त में बहुत कुछ है। अभी वृत्त में चाप भी है, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है। तो इसको डिटेल में जानेंगे परमेय में, नेक्स्ट वीडियो में, या जब एक कोर्स स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको वृत्त के बारे में बताया, इससे पहले हमने आयत के बारे में बताया था, वर्ग के बारे में बताया, ट्रायंगल के बारे में बताया। ये फिगर्स वाले सवाल, फिगर्स वाले न्यूमेरिकल या फिगर्स वाले जितने भी फार्मूले हैं, इसलिए बता रहे हैं कि मैथ को में ज़्यादातर बच्चे इन्हीं सवालों से डरते हैं। जहाँ पर फिगर्स वाले सवाल देख लिए, AB वाला सवाल देख लिया, ABCD PQ RX YZ जो भी सवाल आते हैं, अगर पेपर में कहीं भी देख लिया तो उनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है। लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आप नॉलेज में आइए, आप हमसे जुड़िए, और आपको फिगर्स वाले सवाल ही नहीं, हार्ड से हार्ड सवाल भी, क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगेंगे। बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में जो भी आपको चैप्टर कठिन लगता है, हमें आप कमेंट में बताइए, फ़ोन करके बताइए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, कहीं से भी आप हमें लिंक करिए, आपको हम उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो नॉलेज स्टिक में आइए, आपको हम अच्छी से अच्छी चीज़ें डेली बताएंगे। आने वाले समय में ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल के साथ आना है, हमसे आप जुड़िए, आपको हम मैथ में एक्सपर्ट बना देंगे। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगी, मैथ उतनी अच्छी आएगी। तो मैथ से डरना नहीं, मैथ में बस प्रैक्टिस करते रहो, फार्मूले याद करते रहो, और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, हमसे आप कांटेक्ट करो, आपकी हम पूरी मदद करेंगे।